बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखेंगे कि काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन डी वाई पावर एन ओवर डी एक्स एन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा हो डी वाई की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास आ रहा हो ए टू एक्स टू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी ए वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा हो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। अब इसके बेसिकली हुआ क्या है, हमारे पास हम यहाँ पे देखेंगे कि जितनी यहाँ पे हमारे पास इसके कोफिशिएंट की पावर है उतने ऑर्डर का इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे n ऑर्डर x की पावर है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी n आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब डेरिवेटिव का। इस टर्म के अंदर x की पावर n माइनस वन है तो इतने ऑर्डर का इसका डेरिवेटिव भी साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जितने ऑर्डर की x की पावर होगी उतने ऑर्डर का उसके साथ डेरिवेटिव भी आ रहा होगा। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास उसको काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और ये हमारे पास होमोजीनियस है। अगर ये किसी पैरामीटर क्यू ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स के इक्वल होती तो फिर ये नॉन होमोजीनियस काशी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इस कॉल्ड काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास काशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो हमें ड्राइव करने पड़ेंगे, तो उनको ड्राइव कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लेते हैं लेट कर लेते हैं हम पुट x इज़ इक्वल टू हम ए की पावर टी एक्स को लेते हैं, और अगर यहाँ पे इसका हम बोथ साइड ln ले लें तो ये आ जाएगा ln x, ये हो जाएगा ln ए की पावर जी। तो ln e की पावर टी, ln के आगे कोई भी चीज़ आ रही है तो वो शुरू में आ जाती है, तो t शुरू में आ जाएगा, ln ये आ जाएगा, ln और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास t आ जाएगा। ठीक है, तो ln x इज़ इक्वल टू हमारे पास t के इक्वल आ गया। अब दोबारा हम लेते हैं अगेन यही चीज़ लेट करते हैं, अगेन लेट x इज़ इक्वल टू ए की पावर टी। तो ये हम ले लेते हैं। तो अगर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार ये एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद डी टी ओवर डी वाई हमारे पास आ जाएगा। तो फर्दर हम इसको वन ओवर इसकी सारे की फॉर्म लेते हैं तो ये हमारे पास सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर ए की पावर टी डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि e की पावर टी हमने किसके को लिया हुआ x, तो इसको x पुट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से लास्ट टाइम हमने देखा था कि डी ओवर डी एक्स को हम किसके इक्वल लेट करते हैं, डी के इक्वल। तो इसी यहाँ पे डी ओवर डी टी को हम लेट कर लेते हैं कि हम इसको डेल्टा के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह, डी ओवर डी एक्स की जगह पे हमारे पास डी आ जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे वन ओवर एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी टी की जगह पे हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स डी इज़ इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको a का नाम दे लें। अब बेसिकली क्या हुआ है, जहाँ पे x और d ओवर डी एक्स आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे x d ओवर डी एक्स आ रहा है वहाँ पे हम x d की जगह पे डेल्टा पुट किया करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर x के d स्केयर आ जाए, जैसे ये x स्केयर और d स्केयर बनेगा तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगेन हम पीछे वाली जो चीज़ है अभी हमने यहाँ पे कलेक्ट की थी वो लेते हैं, उस डी वाई ये वाला फैक्टर उठाते हैं, लेट ये वाला लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, पहली एज इट इज़, दूसरी का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, पहली एज इट इज़ दूसरी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा और ये बनेगा डी स्केयर वाई ओवर डी टी का स्केयर
और साथ में आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स प्लस, अब ये एज इट इज़ आ जाएगी डी वाई ओवर डी टी एज इट इज़, और पहली का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1 ओवर एक्स स्केयर, -1 ओवर एक्स स्केयर, और डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1, और ये हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। अब फर्दर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है हमने, ये हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 ओवर एक्स और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स डी टी का स्केयर, सॉरी डी वाई स्केयर ओवर डी टी का स्केयर। यहाँ पे डी ओवर डी टी एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फैक्टर यूज़ करते हैं, एल एन टी, एल एन एक्स इज इक्वल टू टी है, तो डी टी की हमने वैल्यू निकालनी है, सॉरी डी टी ओवर डी एक्स की, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स और ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। बेसिकली हमने इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स के इक्वल आएगा, और वो जो डी टी ओवर डी एक्स की ये वाली वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो ये 1 ओवर एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स का स्केयर बना देगा, ठीक है। और फर्दर हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स के डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक्स के से बहुत से डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई सॉरी करवाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स के डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी टी का स्केयर रह जाएगा, और माइनस ये हमारे पास बाहर आ गया एक्स स्केयर, मतलब हमने डिवाइड जब करवाया तो इन दोनों तरफ से काट जाएगा एक्स स्केयर और इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी टी रह जाएगा, ये एक्स स्केयर आ जाएगा, डी स्केयर ओवर डी एक्स की जगह पे डी स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। ये कैसे है, डी स्केयर ओवर डी एक्स की जगह पे इसका स्केयर लेंगे तो डी स्केयर आएगा, वो यहाँ पे लिखा है वाई एज इट इज़ आ जाएगा, डी स्केयर ओवर डी टी की स्केयर की जगह पे हमारे पास डेल्टा का स्केयर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा साथ में वाई एज इट इज़ आ जाएगा, और इधर से हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा, दोनों तरफ से वाई कॉमन ले लें, ये आ जाएगा एक्स स्केयर डी स्केयर इज़ इक्वल टू डेल्टा का स्केयर माइनस डेल्टा इंटू वाई, और इधर भी वाई आएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्केयर डी स्केयर इज़ इक्वल टू डेल्टा कॉमन ले लें तो डेल्टा -1, जहाँ पे एक्स स्केयर डी स्केयर आ रहा होगा वहाँ पे हम डेल्टा इंटू डेल्टा -1 पुट किया करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जब हमारे पास क्यूब वाली टर्म आएगी वो हमारे पास एक्स क्यूब डी क्यूब इसी सेम पैटर्न पे हमारे पास आएगा डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2, अब टू सो ऑन चलते चलते जब आप एक्स की पावर एन डी की पावर एन लेके आएंगे तो वो आएगा डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 अप टू सो ऑन डेल्टा -n-1, ये हमारे पास इसकी आखिरी फॉर्म बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फार्मूलाज हैं जिनका हम काशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। जी हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व काशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास काशी-ऑयलर इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसकी पहचान की तरफ चलते हैं। हमने ये बात की थी कि जितने ऑर्डर का उसके अंदर डेरिवेटिव आ रहा है उतने ही पावर की जो है एक्स की पावर उसके साथ हो रही, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक काशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के लिए हमने हमने कुछ चीज़ें ड्राइव की हैं जिसमें हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक्स डी आ रहा होगा तो वहाँ पे हम डेल्टा पुट करेंगे उस इक्वेशन के अंदर, और अगर एक्स के डी स्केयर आ रहा है तो वहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा 1 पुट करेंगे, और सॉरी डेल्टा इंटू डेल्टा -1 पुट करेंगे, और अगर एक्स क्यूब डी क्यूब आ रहा है तो फिर डेल्टा -1 और डेल्टा -2 इस तरह आप टू सोन ये पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। अगर हम ये हमारे पास आ जाएगा एक्स के, ये बन जाएगा डी स्केयर वाई प्लस 7x डी इंटू वाई प्लस 5y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5। यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं, जैसे कि पुट करते हैं हम x इज़ इक्वल टू ई की पावर t ले लेते हैं, सॉरी x इज़ इक्वल टू हम लेते हैं e की पावर t, और यहाँ से x की पावर e t लिया। अगर हम यहाँ से x की पावर 5 निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या आएगा, बोथ साइड पावर 5 ले लेंगे तो x की पावर 5 e की पावर 5t हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे हमें इस बात का भी पता है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जैसे हमने यहाँ पे इसको पुट किया था x इज इक्वल टू ई टी, इसको सिंप्लीफाई करें बोथ साइड ln ले तो हम क्या लिख सकते हैं, ln x की जगह पे t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ln x इज इक्वल टू t हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे एक्स डी आ रहा है एज, जैसा कि हमें पता है कि अगर एक्स डी आ रहा होगा वहाँ पे हम डेल्टा पुट करेंगे, अगर एक्स के डी स्केयर आ रहा है तो वहाँ पे हम पुट करेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1। इस इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
दोनों तरफ से यहाँ से हम y कॉमन जो है वो ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x के डी स्के प्लस 7x डी प्लस 5, यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं और x इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 बन जाएगा। अगर हम यहाँ से x की जो पावर 5 है उसकी जगह पे 5t भी लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट x की पावर 5 पे 5 e की पावर 5t लिख लेते हैं। यहाँ पे अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x के डी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1, ये एक चीज़ बन जाएगी, प्लस x डी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसके साथ y हम लगा देंगे और e की पावर 5t हमारे पास बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस 7 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई ई की पावर 5t। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इंटू वाई ई की पावर 5t हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डेल्टा, इसको एफ ऑफ डेल्टा लिख लेते हैं, ठीक है, इसके साथ वाई लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, ई की पावर 5t को फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम एक्सिलरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक को हम अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, y इज़ इक्वल टू वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस बी वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है और एक कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है। आपको इस बात का पता है कि जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है वो हमारे पास इन इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है, और वाई पी जो हमारे पास होता है जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है उसको फाइंड करते हैं। फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ आ रही है इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा f इंटू डेल्टा, इसके साथ y मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें पता है कि जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम ज़ीरो नहीं लेंगे। यहाँ से हमारे पास f इंटू डेल्टा जो है ये रकम ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। f ऑफ डेल्टा की जगह पे डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा स्केयर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो डेल्टा स्केयर प्लस 5 डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से डेल्टा कॉमन लेंगे तो डेल्टा प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मज़ीद लिखेंगे तो डेल्टा प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो फैक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो दे रहे, तो इसका मतलब ये है तो डेल्टा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, या पहली रकम ज़ीरो के इक्वल या दूसरी ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से -5 आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू -1 कॉमा -5 इसके जो है आंसर हमारे पास आए हैं, जो इसके हमारे पास रूट्स बने हैं, ठीक है। तो इसका अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। अब हम कौन सा लिख रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है, जो हमने लेफ़्ट साइड को हल किया। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास जो है, अगर आप इन रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इनको कैसे लिखेंगे, वाई सी हमारे पास बन जाएगा c1 e की पावर m1 ये ले लेते हैं, ये m2 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास -x बन जाएगा प्लस c2 e की पावर -5 इंटू x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो हैं वो रूट्स बनेंगे। अब यहाँ पे हम x नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर है उसको हम जो है t की फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको t की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। e की पावर -1 पुट करेंगे और यहाँ पे t लगा लेंगे। तो जी हमारे पास ये रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो यहाँ से हम इसका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे वो हमारे पास आएगा c1 e की पावर -1 m, ऐसे लिखते हैं ना, वाई सी इज़ इक्वल टू दो रूट्स हैं c1 e की पावर m इंटू हमारे पास x प्लस c2 e की पावर m2 इंटू एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल हम ले रहे हैं वो y की t की फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे c1 m1 की जगह पे -1 आएगा और साथ में t लगा देंगे, प्लस c2 एज इट इज़ आ जाएगा और e की पावर -5 इंटू टी आ जाएगा। t हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं वो हम t की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई पी के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम ये वाला फैक्टर दोबारा उठा लेंगे, f इंटू डेल्टा साथ में y आ जाएगा और ये f ऑफ t इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ से y को इधर रहने दें,
ये ऊपर एफ ऑफ टी आ जाएगा, नीचे एफ ऑफ डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ टी हमारा किसके इक्वल है, ई की पावर 5t के इक्वल है। और नीचे हमारे पास डेल्टा फंक्शन क्या था, डेल्टा स्केयर प्लस 6 डेल्टा प्लस 5। ठीक है, अब अगर ई की पावर हमारे पास ई की पावर की फॉर्म का ऊपर फंक्शन पड़ा हुआ है एफ ऑफ टी वाला, तो जो टी के साथ वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम क्या करेंगे, जो टी के साथ वैल्यू पड़ी है उसको इस डेल्टा की जगह पे पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर साइन फंक्शन आ रहा है या हमारे पास साइन और ई की फॉर्म में फंक्शन जो आ रहा है, अगर उस तरह का आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास और मेथड होता है, वो हम और मेथड उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर ई की पावर कुछ चीज़ आ रही है तो जो टी के साथ वेरिएबल के साथ जो चीज़ पड़ी है उसको हम डेल्टा की जगह पर पुट करेंगे और हमारे पास जो वाई पी है पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 5t ओवर जहाँ जहाँ डेल्टा आ रहा है वहाँ पे हमने 5 पुट करना है, तो यहाँ पे 25 बन जाएगा, ये 5 6 30 बन जाएगा और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 5, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 60 बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई की पावर 5t ओवर 60 और ये हमारा क्या आ गया, वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। तो अब हमने इसका जनरल सोल्यूशन लिखना, तो वो किसके इक्वल होगा, y कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और y पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, c1 e की पावर -t प्लस c2 e की पावर -5t हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया। और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आया हमारे पास वो हमारे पास क्या आया है, प्लस e की पावर 5t ओवर 60 ये हमारे पास आया। अब हमारे पास जो हमारे पास टी है वो हमने क्या लेट किया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। तो टी का हमें आंसर निकालना पड़ेगा, उसका एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे c1 e की पावर टी और इसकी पावर -1 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे c2 e की पावर 5 e की पावर e2, यहाँ पे हम ये c की पावर, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मज़ीद हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमने इसको आंसर लेना होता है। तो हम टी को दोबारा जो हमने पुट किया था उसकी तरफ लेके चलते हैं। तो ये लिखते हैं y इज़ इक्वल टू आ जाएगा c1 e की पावर t और इसकी पावर -1 प्लस c2 e की पावर t और इसकी पावर -5 प्लस e की पावर t इंटू 5 ओवर 60 ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो e की पावर t हमने किसके इक्वल लिया हुआ था वो देखते हैं। e की पावर t हमने x के इक्वल लिया हुआ था, तो यहाँ जहाँ पे e की पावर t आ रहा है वहाँ पे x आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा c1 x की पावर -1 प्लस c2 और ये x आ जाएगा ऊपर -5 आ जाएगा प्लस e की पावर e की पावर t की जगह पे e की पावर t पे हमारे पास क्या आ जाएगा x, तो ये हमारे पास x की पावर 5 बन जाएगा, x की पावर 5 ओवर 60। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा c1 e की पावर c1 x की पावर -1 प्लस c2 x की पावर -5 और प्लस x5 ओवर 60। यहाँ से x की पावर को हम नीचे ले जाके पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। हमने सबसे पहले जैसे सोल्यूशन में ऐड करते थे e की पावर xt हम लेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो e की पावर xt हमने लिया, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ln x इज इक्वल टू t आ जाता है। तो यहाँ से पावर 5 भी ली ताकि हम इसको कन्वर्ट करें तो इस x की पावर 5 पे हम ये पुट कर सकें डायरेक्ट। ठीक है, एक्स डी की जगह पे हमने डेल्टा पुट कर दिया, एक्स के डी स्केयर की जगह पे हमने डेल्टा इंटू डेल्टा -1 पुट करना, यहाँ पे हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई एफ ऑफ टी बन गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो फंक्शन है उसको 0 के इक्वल पुट करके हम जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। तो इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास डेल्टा की फॉर्म में क्वेश्चन दी हुई है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो इसके रूट्स हमने निकाले -1 और -5 आए। रूट्स को यूज़ करते हुए हमने उसका सोल्यूशन लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा लेट किया है पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने इसको जो है जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिया होता था उसी फॉर्म में हम इसको लेके गए हैं वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।